जहां अब अरविंद केजरीवाल का केस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया अपनी बेल की मांग पर लड़ाई कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी मेंबर्स के अलावा एक दूसरी मिनिस्टर है जिन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में आए दिन झटका मिलते जा रहा है। यहाँ हम बात और किसी की नहीं बल्कि भारत राष्ट्र समिति लीडर की कविता की कर रहे हैं, जिन्हें भी इस स्कैम से जुड़े अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में ईडी ने उन्हें उनके हैदराबाद घर से उठाकर 15 मार्च को अरेस्ट किया था और वहीं अब इस केस में सीबीआई ने भी कविता के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया है, जिसने कि लोगों को शॉक में डाल दिया है। ऐसा हो गया कि मानो कि कविता की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी पर ये एलिगेशन है कि she was a key member of the South Group, which allegedly paid the ruling Aam Aadmi Party in Delhi kickbacks of rupees 100 crore in return for a big share of liquor licenses in the national capital. मार्च 26 से तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद जबकि कविता की जुडिशियल कस्टडी 9 अप्रैल को खत्म हुई थी, तो बिना देरी किए ईडी ने जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने ले जाकर कविता को पेश करके उनसे जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करने की मांग की और बिना देरी किए जस्टिस कावेरी बवेजा ने 14 दिन के लिए ये कस्टडी बढ़ा दी। मतलब कि अब की कविता 23 अप्रैल तक जेल में बंद रहने वाली है। आपको लगेगा कि अब तो आखिर की कविता के साथ क्या ही बुरा हो सकता है, तो आपको बता दे कि तिहाड़ जेल में मार्च 26 से रहने के बाद अब उन्हें सीबीआई द्वारा इस केस में तिहाड़ जेल से ही अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इस केस में एक काफी शॉकिंग ट्विस्ट आ गया है जब तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद सीबीआई ने कविता को अरेस्ट करके अपनी हिरासत में ले लिया है, और वो भी तब जब वे पिछले कुछ दिनों से की कविता से पूछताछ कर रहे थे। आपको बता दें कि इसके लिए सीबीआई ने स्पेशल परमिशन कोर्ट से मांगी है एंड क्वेश्चन कविता अबाउट द व्हाट्सएप चैट्स रिकवर्ड फ्रॉम को-अक्यूज्ड बुच्ची बाबू's फोन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अ लैंड डील आफ्टर विच एन अमाउंट ऑफ रुपीज 100 करोड़ was allegedly paid to the आम आदमी पार्टी in kickbacks। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ ये भी है कि एडवोकेट नीतीश राणा ने कविता की ओर से सीबीआई को दिए गए स्पेशल परमिशन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सीबीआई ने इस केस में कुछ उल्टी सीधी बातें बोलकर ये परमिशन ली है, जिसके बारे में एडवोकेट राणा स्टेटेड, आई हैव ग्रेव एप्रीहेंशन दैट सीबीआई मे नॉट हैव डाइवर्ज्ड ट्रू फैक्ट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। और इस परमिशन को वापस लेने की मांग कविता की ओर से की गई थी, जिसके बाद ये मैटर 10 अप्रैल के लिए शेड्यूल था, लेकिन वही बीच में जस्टिस कावेरी बवेजा ने इंटरिम बेल और जुडिशरी कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया, जिसका फायदा उठाते हुए सीबीआई ने अपनी पूछताछ जारी रख के अब कविता को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि सबसे बड़ा झटका कविता को 8 अप्रैल को लगा था, जब जस्टिस कावेरी बवेजा ने उनकी ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट सिंघवी के सबमिशंस को अनसुना करते हुए ईडी की ओर से मौजूद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जोहेब हुसैन के सबमिशन से अग्री किया और की कविता को इंटरिम बेल देने से मना कर दिया, जिसका अब डिटेल्ड ऑर्डर आ चुका है। आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि कविता ने इस केस में एक रेगुलर बेल भी फाइल की हुई है, जिसकी सुनवाई अप्रैल 16 को होनी है। असल में कविता इस केस में इसलिए भी इतना गंदा फंस गई है क्योंकि उन पे ईडी ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इस केस में एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है, जिससे जज जस्टिस कावेरी बवेजा भी अग्री करते हुए नजर आई है अपनी बेल ऑर्डर में, और सारे फसाद की जड़ ये बेल ऑर्डर बन चुका है। हियरिंग के दौरान जहां सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि कविता एक माँ है और उनके बच्चों को उनकी जरूरत है, एंड स्टेटेड, ED says son is 16 years old and he has a father and a mama, but that cannot substitute for a mother. The father of the child is already fighting these legal battles in Delhi. The child is in Telangana. हालांकि वही पलटवार करते हुए ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट हुसैन ने कह दिया कि जिस बच्चे की यहाँ बात हो रही है वो 16 साल का है और ऐसा नहीं कि घर में अकेला है। ईडी ने फटकारते हुए कहा, her son's 7 out of 12 papers are already over. He is not alone. He has a father and an elder brother. The young man is not alone. इस पॉइंट से जस्टिस कावेरी बवेजा भी अग्री करते हुए नजर आई है जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कविता का बड़ा बेटा स्पेन में है और छोटे के साथ घर के और सदस्य भी मौजूद है। She stated, if one son of the applicant can study abroad without his parents being physically present with him, it does not appeal to reason as to why the younger son, who has the comfort of his home and presence of his above noted relatives, cannot take examinations without the physical presence of his mother. ईडी खैर यहाँ शांत नहीं हुई और एडवोकेट हुसैन ने तो कह भी दिया कि जिस औरत की बात यहाँ हो रही है उस पे काफी सीरियस इल्जाम लगे हुए हैं, एंड स्टेटेड, the lady in question is one of the prime movers of giving brides. She is also a beneficiary through her proxies. This is not based only on statements but based on documents and WhatsApp chats. This is all corroborated. एविडेंस के बेसिस पर तो जस्टिस कावेरी बवेजा ने भी ईडी के इस सबमिशन से अग्री किया कि अगर कविता को ऐसे ही बेल दे दिया जाएगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा, एंड स्टेटेड,
The material placed before this court in the course of arguments prima facie points towards her active involvement in commission of the alleged offences, as also towards her deliberate act of causing destruction of evidence, besides attempting to influence witnesses of the case. Senior Advocate सिंघवी ने एक पॉइंट ये भी उठाया था कि सेक्शन 45 ऑफ द PMLA के प्रोविजो के तहत a woman and other categories so mentioned may be released on bail if the special court so directs. और इसको पॉइंट आउट करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुमेन, रैशनल ऑफ लेजिस्लेचर एंड डिस्क्रेशन, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिजर्व्ड। हालांकि ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट हुसैन ने कहा कि ये प्रोविजो उनके लिए ही इस्तेमाल हो सकता है जिन्हें इतनी नॉलेज ना हो, और ना ही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए सच एज के कविता। इस बात से जस्टिस कावेरी बवेजा ने भी अग्री किया है, जिन्होंने अपने ऑर्डर में स्टेट किया, Keeping in view the educational background, her social life, achievements and credentials, the BRS MLC is undoubtedly a well-educated and well-placed woman in the society. Hence, the applicant cannot be held entitled to the exercise of discretion in her favor by virtue of her being a woman in the light of the beneficial proviso to Section 45, subsection of the Act. इधर तो जस्टिस कावेरी बवेजा ने ये भी कहा कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा साइटेड जजमेंट सौम्या चौरसिया वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड भी किया कि प्रोविजो टू सेक्शन 45 ऑफ द PMLA एक्ट कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी इन नेचर। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी को बैश करते हुए ये भी कहा था कि द समन्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कीप्स द ईडी हैप्पी इन द सेम वे एज एन एप्पल एवरी डे कीप्स अ डॉक्टर हैप्पी। हालांकि के कविता ने अपने लॉयर्स को एक लेटर लिखते हुए ईडी और यूनियन सबको ही फटकारा है और कहा है, आई एम अ विक्टिम, माई पर्सनल एंड पॉलिटिकल रेपुटेशन हैज बीन टारगेटेड, my mobile phone is displayed on all television channels directly invading my privacy. I have cooperated with the agencies and given all the bank account details. I will hand over all the mobile phones which the ED claims that I have destroyed. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी को फटकारते हुए कहा भी है कि 95% cases of ED CBI are against the opposition leaders, and when the accused joins BJP, the investigation abruptly stops. This is a case completely based on the statement. It is a political case. This is a case of targeting the opposition parties. तो अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में की कविता की मुश्किलें बढ़ती दिखती है या नहीं। Till then, keep following Law Chakra. Case, it is a political case. We are just being brave. This is a case completely targeting the opposition party, and CBI has already taken my statement in the jail.